दोस्तों, इंडिया के एक यूनियन टेरिटरी में ऐसे खजाने छुपे हैं जिसको अगर अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो इंडिया की तकदीर पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार की, जो टूरिस्ट का एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। साथ में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पर सिर्फ यही नहीं, इसके समुद्र के नीचे छुपे बड़े तेल के भंडार से न सिर्फ पूरे इंडिया में पेट्रोल के दाम सस्ते हो सकते हैं, बल्कि इससे लाखों जॉब्स जनरेट हो सकते हैं और इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बूस्ट हो सकती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अंडमान के सेडिमेंट्री बेसिन्स, उनका इंडिया के लिए महत्व, ऑनगोइंग एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, इंडोनेशिया और थाईलैंड के ऑयल एक्सट्रैक्शन एफर्ट्स और इन सब का फ्यूचर। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। अंडमान सी के सेडिमेंट्री बेसिन्स में गैस हाइड्रेट्स का बड़ा भंडार है, जिसे लोग फायर आइस भी कहते हैं क्योंकि ये जल सकता है। ये आइस जैसे स्ट्रक्चर्स है जो मीथेन गैस को ट्रैप करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि अंडमान के गैस हाइड्रेट्स में इतनी एनर्जी है कि ये इंडिया के सारे कन्वेंशनल ऑयल और गैस से भी ज़्यादा पावर दे सकता है। बस इसको एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अंडमान सी के सेडिमेंट्री बेसिन्स क्या है और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंट्री बेसिन्स वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं जहां मिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे प्लांट्स और मरीन ऑर्गेनिजम्स प्रेशर और हीट के अंडर हाइड्रोकार्बन्स यानी ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंडमान सी, जो बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, एक ऐसा ही बेसिन है जो इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के आसपास फैला हुआ है। इस बेसिन की जियोलॉजिकल हिस्ट्री बड़ी यूनिक है। ये इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के इंटरैक्शन से बना है, जिसमें फोर आर्क और बैक आर्क बेसिन एग्जिस्ट करते हैं। फोर आर्क बेसिन इंडियन प्लेट के एक्रेशनरी वेज में है, जबकि बैक आर्क बेसिन म्यांमार के साउथ में है। ये दोनों एरियाज में लार्ज हाइड्रोकार्बन्स पोटेंशियल है, लेकिन इनकी जियोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी जैसे मरीन सैंड्स और मायोसीन कार्बोनेट्स एक्सप्लोरेशंस को चैलेंजिंग बनाते हैं। अंडमान का सेडिमेंट्री बेसिन्स लगभग 47,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है और इसकी डेप्थ 1 किलोमीटर से लेकर अल्ट्रा डीप वाटर्स तक जाती है। इस बेसिन में पैलियोसीन से ओलिगोसीन तक के डीप मरीन सैंड्स और मायोसीन कार्बोनेट्स जैसे फॉर्मेशंस हैं, जो ऑयल और गैस के लिए आइडियल रिजर्वॉयर्स हो सकते हैं। रिसेंट स्टडीज के मुताबिक इस बेसिन में टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, जो इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल सकता है। सिर्फ इसकी हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल की वजह से ही नहीं, बल्कि और भी कारणों की वजह से बेसिन यूनिक है। एक तो ये किसी और देश से बॉर्डर नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, अनलाइक साउथ चाइना सी जहां पर कई देशों की डिस्प्यूट्स चल रही है। दूसरा, ये एरिया रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब यहाँ छुपे खजाने हमारे सोच से भी कई गुना बड़े हो सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल जानने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड इसका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस क्या है। अंडमान एंड निकोबार की लोकेशन इतनी स्ट्रैटेजिक है कि ये इंडिया का पहला डीप सी ऑयल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन सकता है। मलक्का स्ट्रेट, जहां से दुनिया का 40% ऑयल ट्रेड होता है, उसके पास होने की वजह से अंडमान एक रिफ्यूलिंग और स्टोरेज हब बन सकता है, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है इवन बिफोर यहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट की जाए। इंडिया के लिए अंडमान का सेडिमेंट्री बेसिन क्यों इतना क्रूशियल है, ये समझने के लिए हमें इंडिया के एनर्जी सिनेरियो को देखना पड़ेगा। इसको जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, जो अपने 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल और 50% नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता है। यह डिपेंडेंसी ना सिर्फ इकोनॉमिकली चैलेंजिंग है, बल्कि जियोपॉलिटिकल भी काफी रिस्क भरा है। ऐसे में डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन बढ़ाना इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत जरूरी है। अंडमान बेसिन इसमें एक पाइवटल रोल प्ले कर सकता है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने रिसेंटली कहा है कि अंडमान में सेवरल गायना साइज्ड ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं। गायना एक छोटा सा साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने अपने ऑयल रिवोल्यूशन के बाद ग्लोबल एनर्जी मैप पर अपनी जगह बनाई है। अगर अंडमान में ऐसे ही डिस्कवरीज होते हैं तो ये इंडिया की इकोनॉमी को $3.7 ट्रिलियन से और ज्यादा बढ़ा सकता है और एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकता है। इंडिया के पास 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का टोटल सेडिमेंट्री बेसिन्स है, लेकिन सिर्फ 8 से 10% एरिया को ही एक्सप्लोर किया गया है। अंडमान बेसिन इसमें एक फ्रंटियर रीजन है जो अभी तक लार्जली अनटच्ड रहा है। गवर्नमेंट ने ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के नो गो एरियाज को एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन किया है, जिसमें अंडमान एक की फोकस है। ये पॉलिसी प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज को अपना पसंद के ब्लॉक्स चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जो एक्सप्लोरेशन को एक्सलरेट कर रही है।
इसके अलावा अंडमान डिस्कवरीज इंडिया के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को भी बूस्ट कर सकते हैं। अभी इंडिया के रिजर्व्स विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पदूर में है और नए साइट्स ओडिशा और राजस्थान में प्लान किए जा रहे हैं। अंडमान का ऑयल इन रिजर्व्स को स्ट्रेंथन कर सकता है, जो ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन के टाइम में बहुत क्रिटिकल हो सकता है। तो अंडमान बेसिन न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है, बल्कि इंडिया को ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक मेजर प्लेयर बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं कि इस बेसिन में एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कहां-कहां चल रही है। 1980s में जब ONGC ने अंडमान में पहले वेल्स ड्रिल किए तो उन्हें ऑयल नहीं बल्कि एक बड़ा अंडर वाटर वोल्केनिक स्ट्रक्चर मिला। ये एंशियंट सबमरीन वोल्केनोज जो मिलियन साल पहले बने, ऑयल और गैस को ट्रैप करने वाले नेचुरल सील्स बन सकते हैं, जो आज के एक्सप्लोरेशंस में बड़े ऑयल फील्ड्स ढूंढने के चांसेस बढ़ाते हैं। अंडमान सी में ऑयल एक्सप्लोरेशन फुल स्विंग में है और ये एक्टिविटीज इंडिया के एनर्जी एम्बिशन का एक क्रूशियल पार्ट है। स्टेट रन कंपनीज जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड इसमें लीडिंग रोल प्ले कर रही है। 2024-25 में ONGC ने 541 वेल्स ड्रिल किए, जो पास्ट 37 ईयर्स का हाईएस्ट है, और इसमें 103 एक्सप्लोरेटरी वेल्स शामिल थे। ये नंबर्स दिखाते हैं कि इंडिया कितनी एग्रेसिवली अपने ऑफशोर रिसोर्सेज को टैप कर रहा है। अंडमान में स्पेसिफिकली ऑयल ने नवंबर 2024 में अंडमान ऑफशोर बेसिन में एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग कैंपेन शुरू किया था, जो OLP के अंडर एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। एक डीप वाटर वेल अभी भी ड्रिलिंग फेज में है और ऑयल इंडिया ने 3 और वेल्स स्पड करने का प्लान अनाउंस किया है। ये वेल्स मेनली पैलियोसीन से ओलिगोसीन डीप मरीन सैंड्स और मायोसीन कार्बोनेट्स को टारगेट कर रहे हैं, जो हाई पोटेंशियल रिजर्वॉयर्स हो सकते हैं। अंडमान बेसिन में दुनिया के सबसे गहरे कोरल रीफ्स है और ये ऑयल रिजर्वॉयर्स के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। ये रीफ्स उस एंशियंट मरीन एनवायरनमेंट का हिंट देते हैं जिससे हाइड्रोकार्बन्स बने होंगे। इसलिए इंडिया इको फ्रेंडली ड्रिलिंग टेक डेवलप कर रहा है ताकि इन यूनिक रीफ्स को बचाते हुए एक्सप्लोरेशंस हो सके। ONGC भी अंडमान ब्लॉक आर्क में एक्टिव है, जो म्यांमार के टेरिटोरियल वाटर से जस्ट साउथ में है। यहाँ एक डीप वाटर वेल प्लान किया गया है, जो लोअर मिडिल मायोसीन क्लास्टिक्स या अपर मायोसीन पाइलोसीन डीप मरीन क्लास्टिक्स को टारगेट करेंगे, सिमिलर टू म्यांमार के यातांगून और जावतिका फील्ड्स। यहाँ पर एक्सप्लोरेशन का स्केल बड़ा है, साथ में चैलेंजेस भी कम नहीं है। ऑफशोर वेल की कॉस्ट $100 मिलियन तक जाती है, जबकि ऑनशोर वेल्स $4 मिलियन तक में ड्रिल हो जाते हैं। गायना के एग्जाम्पल से पता चलता है कि सक्सेस के लिए पेशेंस चाहिए। उन्होंने 46 वेल्स ड्रिल किए बिना ऑयल फाइंड किए और 47th वेल में उनको मैसिव डिस्कवरी हुई। इंडिया भी इसी तरह अंडमान में परसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही इंडिया की एनर्जी मैप पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी तक 19 वेल्स अंडमान में ड्रिल किए जा चुके हैं, लेकिन रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे 3D सीज्मिक सर्वेज और अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग रिग्स एक्सप्लोरेशन को ज्यादा प्रिसाइज और एफिशिएंट बना रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे नो गो एरियाज को 99% रिड्यूस करना और OLP के थ्रू बिडिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। ये सब एफर्ट्स अंडमान को इंडिया के नेक्स्ट बिग ऑयल फ्रंटियर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अंडमान सी के नीचे एक रेयर जियोलॉजिकल फीचर है जिसे मड वोल्केनोज कहते हैं, जो सीबेड पर छोटे ज्वालामुखी जैसे होते हैं और मीथेन गैस रिलीज करते हैं। ये मड वोल्केनोज इस बात का प्रूफ है कि अंडमान बेसिन में एक्टिव हाइड्रोकार्बन सिस्टम्स है और साइंटिस्ट का मानना है कि इनके आसपास बड़े गैस फील्ड्स हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अंडमान के नेबर्स इंडोनेशिया और थाईलैंड अपने पार्ट्स ऑफ अंडमान सी में क्या कर रहे हैं। अंडमान सी इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के लिए भी एक हाइड्रोकार्बन हॉटस्पॉट है। इंडोनेशिया और थाईलैंड के एफर्ट से हम अंडमान बेसिन की पोटेंशियल और चैलेंजेस के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं। इंडोनेशिया का नॉर्थ सुमात्रा बेसिन, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास ही है, रिसेंट ईयर्स में एक्सप्लोरेशन का फोकल पॉइंट बना था। 2023 में तिम्पैन डिस्कवरी और उसके बाद लायरान 1 और टांकुलो 1 गैस और कंडेंसेट डिस्कवरीज ने ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट की थी। ये डिस्कवरीज डीप वाटर एरियाज में हुई है और इनमें थर्मोजेनिक गैस और एसोसिएटेड कंडेंसेट पाए गए हैं। इंडोनेशिया के सक्सेस का रीजन उनका एडवांस्ड जियोलॉजिकल मॉडलिंग और डीप वाटर एक्सप्लोरेशन एक्सपर्टीज है। हार्बर एनर्जी और मुबादला जैसे इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। ये डिस्कवरीज दिखाती है कि अंडमान सी के सदर्न पार्ट में गैस डोमिनेटेड फील्ड्स मिलने के चांसेस काफ़ी हाई है, जो इंडिया के एक्सप्लोरेशन स्ट्रैटेजीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। थाईलैंड के मिरगुई बेसिन, जो अंडमान सी के सेंट्रल पार्ट में है, अभी तक कमर्शियली डिस्कवरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। थाईलैंड का जियोलॉजिकल चैलेंजेस इंडिया के सिमिलर है। डीप वाटर एरियाज में रिजर्वॉयर डिस्ट्रीब्यूशन और सोर्स रॉक मैच्योरिटी की रिस्क्स है,
लेकिन इंडोनेशिया के रिसेंट डिस्कवरीज ने थाईलैंड में भी रिन्यूड इंटरेस्ट जगाया है और हो सकता है कि मिर्गोई बेसिन में भी फ्यूचर में एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ जाए। इंडोनेशिया और थाईलैंड के एक्सपीरियंसेस इंडिया के लिए एक बड़ा लेसन है। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन में हाई रिस्क है लेकिन हाई रिवॉर्ड भी है। इंटरनेशनल एक्सपर्टीज और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बिना बड़े डिस्कवरीज मुश्किल है। इसलिए इंडिया को ग्लोबल ऑयल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं अंडमान एक्सप्लोरेशंस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। तो अंडमान सी के ऑयल एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर कैसा दिखता है? एक शब्द में जवाब दे तो ब्राइट। लेकिन इस ब्राइट फ्यूचर के पीछे काफी प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन है। सबसे पहले अंडमान बेसिन का पोटेंशियल मैसिव है। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के मुताबिक अंडमान सी समेत इंडिया के 4 अनएक्सप्लोर्ड बेसिन्स महानदी, बंगाल और केरला कोंकण में 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। अंडमान में ऑनगोइंग ड्रिलिंग और प्लान्ड वेल्स जैसे ऑयल इंडिया और ONGC के प्रोजेक्ट्स इस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए क्रूशियल है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया के 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सेडिमेंट्री बेसिन एरिया को एक्सप्लोरेशन के अंडर लाया जाए, जो अभी 10 से 16% है। अंडमान इसमें एक की रीजन है और OLP के नए बिडिंग राउंड्स इंटरनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर होगी। 3D और 4D सीज्मिक, AI बेस्ड ड्रिवन रिजर्वॉयर मॉडलिंग और अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग रिग्स एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा एक्यूरेट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनर्जी ट्रांजिशन। दुनिया फॉसिल फ्यूल्स से रिन्यूएबल्स की तरफ मूव कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ऑयल और गैस नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स तक एनर्जी मिक्स का एक क्रिटिकल पार्ट रहेंगे। अंडमान डिस्कवरीज इंडिया को ब्रिज फ्यूल जैसे नेचुरल गैस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कोल से ज़्यादा क्लीन है और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने तक गैप फिल कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकली अंडमान का ऑयल इंडिया को मिडिल ईस्ट और रशिया जैसे ऑयल एक्सपोर्टर्स पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए हेल्प कर सकता है। ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। लेकिन चैलेंजेस भी है। हाई कैपिटल कॉस्ट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और डीप वाटर ड्रिलिंग्स के टेक्निकल रिस्क्स। इन्हें एड्रेस करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन प्रैक्टिसेस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत होगी। अगर ये सब अलाइन करता है तो अंडमान इंडिया का गायना मूवमेंट बन सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंडमान सच में इंडिया के ऑयल प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल कर पाएगा? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर दें और ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।